अरे भाई ये क्या है, कुशाल मेंडिस ये तो पिंडी की टीम में था, ये कुशाल मेंढक जो है कि मेंढक की तरह पता नहीं चला आईपीएल में चले गए। मैं आप लोगों को कितने खिलाड़ियों की जो है कि गिनती करके यहां पे बताऊं, कोई एक आधा हो तो मैं आप लोगों को यहां बताऊं। हर सीजन में यही होता है, पीएसएल का नाम आया, आईपीएल में सुन के भाग गए, पीएसएल खेल रहे हैं, इंडिया में शादी हो रही है, भाग गए। पीएसएल के साथ मसला ये है कि लॉयल्टी उस तरह से नहीं है यहाँ पे, अपने ही लोगों ने वो क्या कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट क्या कुशाल मेंडिस के ऊपर बैन लगाएंगे? आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राउड तोड़ रहा है, तो फिर आप कैसे आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करते हैं? कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी। जो पीएसएल कर क्या रहा है, देखिए अगर नहीं आपसे पीएसएल करवाई जा रही तो आप बाइकआउट कर दें, इसको खत्म कर देना चाहिए। उस मुल्क में देखे जाते हैं जहाँ पे इंसान को ज़हनी तौर पे सुकून हो, जब किसी को अगर ज़हनी तौर पे सुकून नहीं है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया हो। अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा, हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। आईपीएल तो बिल्कुल ये पूरी दुनिया ही देखती है, लेकिन अगर आप बात करें पीएसएल की तो वो उसका ये हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी कोई नहीं देख रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात, हर बंदा इतना परेशान है कि उसको मैच देखने की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। वो तो मैच उस मुल्क में देखे जाते हैं जहाँ पे इंसान को ज़हनी तौर पे सुकून हो, जब किसी को अगर ज़हनी तौर पे सुकून नहीं है तो आप मुझे बताएं, आपके पास, आपको मैं कहूँ कि जी आपके पास खाने के पैसे ना हो, मैं आपको कहूँ कि जी आप जाएं जाके ये खाना खाएं, या ये मैं आपको या आप ऑप्शन रखूं कि मैच की टिकट दूं, तो आप क्या मैच देख खाना खाऊंगी? इसी तरह सबसे पहले इंसान इस वक्त अपने खाने की तरफ जाएगा। तो पाकिस्तान के अपने हालात इतने बुरे हुए हैं तो उनको ये पीएसएल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहरहाल हाँ, जो आईपीएल की आप बात करें, पीएसएल में भी आपको याद होगा कि इमरान खान ने, पता नहीं आप लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते, उन्होंने कहा था कि ये पीएसएल में रेलू इकट्ठे कर देते हैं, ऑलैंड के प्लेयर्स को इकट्ठा करके पीएसएल करवा लेते हैं। उसके बाद आप आईपीएल में देखें कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम आईपीएल में शामिल है। उसके बाद इवन के हमारे भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, अजहर महमूद हैं, इनको भी जिस वक्त ऑप्शन, अभी तो वो आईपीएल ऑफर नहीं इनको कर रहा, लेकिन अगर एक तरफ पीएसएल हो रहा हो, एक तरफ आईपीएल हो, उनको पता लगे कि हमने अगर कोचिंग करनी है तो वो लोग भी जिनको पाकिस्तान ने नाम दिया, फेम दिया, तो वो भी पीएसएल की तरफ नहीं आएंगे, वो भी आईपीएल की तरफ जाएंगे। उसके बाद एक चीज और बड़ी अहम है कि जो चेयरमैन हैं हमारे पीसीबी, मोहसिन नकवी साहब, उनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, वो क्रिकेट को उस तरीके से नहीं समझते, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा थ्रू आउट पाकिस्तान सीरीज भी हारा है, यूएसए से भी हारा, आयरलैंड से भी हारा, मेरा ख्याल है हांगकांग से भी हारा, अफगानिस्तान से हारा, हर टीम से, यानी कि ये टीम हार रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो आपके चेयरमैन पीसीबी हैं उनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनको नवाजा गया, किस वजह से नवाजा गया, और इस वजह से आपका पीएसएल फ्लॉप जा रहा है। आईपीएल में तो बैन लगाए जाते हैं, आईपीएल में काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको धमकी दी गई है, अगर नहीं आओगे, मुश्किल टाइम में हमारा साथ नहीं दोगे तो 10-10 साल की पाबंदी लगा देंगे, बैन कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पिछली साल कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने किया था, जिसमें हैरी ब्रोक शामिल था, याद है? हैरी ब्रोक को 2 साल का बैन लगा दिया है आईपीएल में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों नहीं करता? कितने खिलाड़ी हैं पीएसएल छोड़ के चले जाते हैं, उनके ऊपर बैन नहीं लगाएंगे। पता है क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक तो खिलाड़ी आते नहीं है, और जो आएगा उसके ऊपर बैन लगाएंगे, फिर क्या मुजरा करेंगे? अपने खिलाड़ियों को खिलाकर तमाशा जो है कि बनाएंगे। अब ये कितनी बड़ी जो है कि तौहीन है पाकिस्तान सुपर लीग की कि एक खिलाड़ी कोयटा में विकेट कीपिंग कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है, वो फिर जो है कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ना होने वाला हादसा,
जिस हादसे से कोई खुश नहीं है वो होता है आईपीएल पीएसएल दोनों रुक जाते हैं। फिर जी कुशाल मेंडिस भाई साहब, पहले वो अफ्रीका का एक ओपनर है जो पीएसएल में होता है, वो अब मुंबई की टीम में खेल रहा है, सही है, वो पाकिस्तान का पीएसएल छोड़ के चला जाता है। और अब कुशाल मेंडिस भाई साहब चलता पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। जब तक तुम खिलाड़ियों को मोटा पैसा नहीं दोगे, जब तक तुम लोग ड्राफ्ट को लात मार के ऑक्शन नहीं लेकर आओगे, तब तक तुम भी जलील होंगे, हम भी जलील होंगे, तुम्हारा ये ब्रांड पीएसएल ये भी जलील होता रहेगा दुनिया की नजर में। अब मैं आप लोगों को कितने खिलाड़ियों की जो है कि गिनती करके यहां पे बताऊं, कोई एक आधा हो तो मैं आप लोगों को यहां बताऊं। हर सीजन में यही होता है, पीएसएल का नाम आया, आईपीएल में सुन के भाग गए, पीएसएल खेल रहे हैं, इंडिया में शादी हो रही है, भाग गए, पीएसएल खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का अटैक होता है, वही खिलाड़ी पाकिस्तान में पीएसएल छोड़ के इंडिया की गुजरात की टीम में चला जाता है। मतलब वो मजबूरी के तौर पे आपके पास आते हैं खेलने, उनको वहां पर जो है कि उनका नाम आता नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो फिर वो आपका पीएसएल खेलने आते हैं। मैं एक और बात बता दूं, अगर इंडिया के आईपीएल में इस वक्त 10 टीमें हैं, अगर उन्होंने 12 टीमें बना दी तो भाई जो खिलाड़ी पीएसएल खेलने आ रहे हैं ना, वो भी ठुल्लू दिखा के चले जाएंगे और वो बनाएंगे, वो पीएसएल को जो है कि छोड़ने वाले नहीं है, वो बनाएंगे। तो फिर ये जो बच्चे कुछ खिलाड़ी जो पीएसएल में आते हैं ना, ये पीएसएल में भी नहीं आएंगे। जब हैरी ब्रोक को कोई जानता नहीं था पीएसएल में, उसको पाकिस्तान ने उठाया क्योंकि पाकिस्तान के पीएसएल में कोई आता नहीं था। टिम डेविड का कोई नामो निशान नहीं था, पाकिस्तान ने उसको उठाया क्योंकि टिम डेविड को कोई जानता नहीं था, वो एक जो है कि डोमेस्टिक प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का। और हैरी ब्रोक भी ऐसे ही था, हैरी ब्रोक ने इंटरनेशनल में डेब्यू भी नहीं किया था और पाकिस्तान टीम में आया था, और अब वो पाकिस्तान टीम को पूछता नहीं है। जॉनी ब्रेस्टो, आपको याद है पेशावर टीम का ये ओपनर था, अब वो पूछता नहीं है। जेसन रॉय, जिसने हर टाइम पाकिस्तान का साथ दिया, अब पाकिस्तान उसको नहीं पूछता। तुम काफी खिलाड़ियों की तौहीन करते हो तो कोई वही खिलाड़ी तुम्हारी भी तौहीन करेंगे। खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूं क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाए, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया